बड़े स्टे करती हुई आ रही है रैली, खैर है? आज तो कोई स्टे नहीं किया, आज तो सीधा भागम भाग जो है जेलम तक पहुंचे। नहीं, जेलम तक पहुंचे हैं तो उधर फिर स्टे हो गया। अब ये दोनों आरा पाई जा रहे हैं, एक कहते हैं बंदे की जमा नहीं हो रहे इसलिए वो भागम भाग जा रहे हैं, और एक कह रहे हैं जी बंदा इतना ज्यादा है। नहीं, हमारा टीवी को लीक तो नहीं ना करता, बंदे तो नजर आ ही रहे हैं। अच्छा, बदकिस्मती की बात है, ये चैनल्स पे भी डिपेंड करता है। जिसने जितने बंदे देखने उस हिसाब से चैनल लगा लो। हाँ जी, हाँ जी, कितने 4-5 खिलौते हो ना दूर शकरकंदी खाते हो, वहा देते रैली तो सही रैली थी, आ जाते फिर बंदे नजर आने लग पाए। अच्छा, मेरा इस सारी एक्सरसाइज पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मियां साहब की पॉलिसी में। मैं पहले दिन से जैसा अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब अपनी जो अवेलेबल ऑप्शंस है ना, वो बड़ी तेजी से एग्जॉस्ट करते चले जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। अब इसमें भी तुम देखो कि अगर मैंने पहले दिन भी अर्ज किया था कि ये इस्लामाबाद से लाहौर तक का मार्च जीटी रोड के जरिए उनके लिए पॉलिटिकली बड़ा फायदेमंद हो सकता है, और जो लोग एतराज कर रहे थे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि एतराज की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मियां साहब को अपने अहदाफ वाजे करने चाहिए थे। अभी तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि उनके मकासद क्या है। सबसे पहली बात हो कि इस मार्च का नाम क्या है। ये मार्च है, ये कुछ जश्न मुसर्रत है, ये एहतजाज है, ये क्या है? मतलब अगर ये मार्च है तो इसके अहदाफ क्या हैं, इसके मुतालबात क्या हैं, इसके अगर अहदाफ क्या है और फिर अहदाफ कौन है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन तक मेरा ख्याल है कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। अच्छा, बल्कि कहना चाहिए तुमने मेरा ख्याल यह है कि बिल्ली भी थैले से बाहर आ जाएगी और बिल्ली का भांजा भी थैले से बाहर आ जाएगा। हदफ भी वाजे हो जाएंगे और अगला लाहे अमल भी वाजे हो जाएगा। हदफ तो सीधा सीधा अदलिया और फौज है। मेरा ख्याल है कि आने वाले एक हफ्ते के बाद मियां साहब खुल के ज्यादा गुफ्तगू करने लगेंगे, और उसके बाद जो अगला हदफ है, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो क्या है? वो कहते हैं जी कि ये इलेक्शन की एक्सरसाइज है, ये सारी अब ये इंतखाबी मुहिम है, ये फलां से सीधी सीधी बात यह है कि मियां साहब 1 पॉइंट एजेंडा है इस सारे एहतजाज का कि ये जो नैब केसेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुने जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हटवाई जाए किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, जिसका ना कोई कानूनी, ना कोई आईनी, ना कोई इखलाकी, ना कोई सियासी जवाब बनता है, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट थी जो इससे पहले कई मर्तबा कई केसेस की निगरानी कर चुकी है। और आज जो लोग इतराज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे, ये उस वक्त इसी निगरानी पे बगले बजा रहे थे। मसलन मुख्तारा माई केस था, हज स्कैंडल था, इसके अलावा भी कई केसेस हैं। मैं जिस बात का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं वो ये है कि ओवरऑल नून लीग को अपनी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जैसे पहले मैंने जिक्र किया था, उनको बहुत देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जो मेरे ज़हन में नून लीग को दरपेश सूरत हाल है, उसका जो एक रफ सा स्केच बनता है, वो मैं तुम्हें एक तस्वीर की मदद से बताना चाह रहा हूं कि एक बंदा है, कुएं में गिरा हुआ है और एक सीढ़ी उसको बाहर ले जा सकती है, लेकिन वो बंदा हर गुजरते दिन के साथ सीढ़ी का एक एक डंडा उतार के जला के तो हाथ सेंकता है अपने, बजाय ये कि उस सीढ़ी पर कदम रख के बाहर निकल जाए कुएं से। तो पनामा के कुएं से निकलने का एक ही तरीका था कि आप रास्तगोई का मुजाहरा करते, आप सच बोलते, आप कौम को एतमाद में लेते, आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेते। लेकिन आपने यही किया कि हर गुजरते दिन के साथ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। आपने कहा वक्ती तौर पे ये मुझे फायदा दे रहा है, ये कर लो, अगले दिन किसी और ने कहा ये करना, ये कर लो, वो कर लिया। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी पॉलिसी पे कारबंदी नहीं रहे। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, हमने ये नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा, ये भी देखो कि कितना बड़ा कंफ्यूजन है कि कभी कहते हैं एहतजाज नहीं कर रहे, हम तो खामोशी के साथ घर जा रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा है, हम घर जा रहे हैं। लेकिन उनके हर बयान में सुप्रीम कोर्ट पे क्रिटिसिज्म शामिल है। अब तुम जितने पड़ाव किए हैं इस्लामाबाद से निकलने के बाद, मियां साहब ने 2 या 3 बातें तवातर के साथ की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी करोड़ों बंदे इलेक्ट करते हैं और 5 बंदे घर भेज देते हैं। यार खुदा का नाम लो, ये 5 बंदे नहीं है, ये कोई थाना टिब्बी का मुहर्रर नहीं है,
ये कोई स्टील फिक्सर नहीं है, ये वेल्डर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 फाजिल जजेस हैं जिन्होंने आपको महीनों तक सुना है, जिन्होंने आपको आपके खिलाफ गवाहियां इकट्ठी करवा के फिर आपको अपनी शहादत देने के लिए पूरा मौका दिया है। आप मौके से फायदा नहीं उठा सके, आप उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके। अब उन 5 जजेस का इस तरह बिल्कुल तज़हीक के साथ जिक्र करना ये तौहीन अदालत नहीं है तो और क्या है। और देखो कि मतलब जमहूरियत के साथ इससे ज्यादा भोंडा मजाक क्या हो सकता है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक अहल वजीर आजम, एक ना अहल वजीर आजम के बारे में कह रहा है कि जी असल वजीर आजम तो वही है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना अहल करार दिया है, और एक अहल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जी मैं तो वजीर आजम नहीं हूं, वजीर आजम वही है। यार अब्बासी साहब को वजीर आजम जो उन्होंने बनाया तो फिर असल गल तो उन्होंने यही करनी है। यह सीधी बात है कि नून लीग या शरीफ खानदान इस वक्त इंतहाई पेचीदा सूरत हाल से दो चार है, और इस तरह की पेचीदा सूरत हाल में अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। इस वक्त तक तुम देखो कि मुख्तलिफ वाकयात से अपनी मर्जी का नतीजा अखज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो किसी ने ना एक दफा उस्ताद था, उसने बताने के लिए शराब के नुकसानात एक कीड़ा लेके तो पहले उसको पानी में डिप किया, उसको कुछ नहीं हुआ, फिर उसको शराब के गिलास में डिप किया, वो थोड़ी देर बाद मर गया। तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि जी आपने इस तजर्बे से क्या सबक सीखा है? तो बच्चों ने जवाब दिया कि जी हमने यही सीखा है कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। हाय हाय हाय। अब ये देखो ना, ये जो जीटी रोड पे जुलूस वाला इनके तर्कश का आखिरी तीर था, ये कितनी जल्दबाजी में चला दिया गया है। दावे ये किए गए थे कि जनाब वाली पता नहीं इंसानों का समंदर होगा और गाड़ियां पता नहीं 10 दिन में लाहौर पहुंचेंगी। दूसरे दिन आलम यह था कि हमारी वो जो शर्म, हया और ग्रेस वाली सियालकोटी सरकार है, उनको अपने ट्वीट में जो मुमताज कादरी के चेलम की तस्वीरें थीं उनको अपनी रैली की तस्वीरें बना के लगानी पड़ी। मेरी कल एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैंने ये रैली के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जी अगर आप जमशेद दस्ती को 5-10 करोड़ रुपया दे दें तो वो इससे बड़ा शो जनूबी पंजाब में लगा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।